आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रिया यादव, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम परफेक्ट पोस्चर क्लिनिक। हमारा पिछला टॉपिक था सर्वाइकल पेन। हमने उससे रिलेटेड वीडियो बनाया था कि उसके कॉजेज सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जिस किसी ने भी ये वीडियो स्किप करा है, मिस आउट करा है, तो इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। आप वो वीडियो ज़रूर जाके चेकआउट करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम घुटने के दर्द के ऊपर लेके आए हैं कि नी पेन कैसे होता है, क्या होता है। हमारे घुटने में दर्द रहता है, उसकी वजह से हमारे चलने फिरने में, डेली रूटीन में बहुत इफेक्ट करता है। हमको बहुत अनकंफर्टेबल रहता है, बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। तो नी पेन के जो मेन कारण होते हैं या इसके कॉजेज क्या होते हैं। सबसे पहला तो इसका मेन जो कारण होता है उम्र। एज फैक्टर की वजह से हमारे घुटने में दर्द रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप 40 से 50, 50 से 60 के करीब पहुंचते हैं, तो आपके घुटने में दर्द आ जाता है। दूसरा जो इसका होता है कि आपके हड्डियों में, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। आपको वीकनेस फील होती है, आपको चलने में प्रॉब्लम लगती है कि नहीं, मुझे कमजोरी फील हो रहा है, ऐसे होता है। फिर थर्ड आता है आपके जो लिगामेंट्स होते हैं या आपके टेंडन होते हैं, वो टूट जाते हैं, टियर हो जाते हैं, उनकी वजह से आपके इसमें दर्द रहता है। फिर हम बात करते हैं कि किसी इंजरी की वजह से, आप जैसे कुछ स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से आपके बॉल हिट कर गया आपके नी में, या किसी और कंडीशन की वजह से आपके घुटने में दर्द रहता है। आपके फ्रैक्चर की वजह से आपके घुटने में दर्द रहता है। जब आप हार्ड सरफेस पे गिर जाते हो या आपको कुछ चीज़ हिट कर जाती है, किसी एक्सीडेंट की वजह से आपके नी फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी वजह से आपके दर्द रहता है। अब हम बात करेंगे कि घुटने के सिम्टम्स क्या होते हैं, आपके नी पेन के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है। आपके घुटने के आसपास स्वेलिंग रहती है, इन्फ्लेमेशन रहता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है ये। फिर होता है आपकी रेडनेस रहती है या टेम्परेचर वार्मथ रहता है। अगर आप अपने घुटने को टच करेंगे तो आपका थोड़ा हाई टेम्परेचर रहेगा, उसकी वजह से भी आपको दर्द रहता है। फिर हम बात करेंगे कि आपके जो घुटने की जो पटेला होती है उसमें डिसलोकेशन हो जाती है, साइड आपका थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, या किसी आपको चोट लगी, आप गिर गए, उसकी वजह से आपका डिसलोकेशन हो जाता है, उसकी वजह से भी दर्द रहता है। आपका ओवरवेट की वजह से भी आपको दर्द रहता है। आप बहुत ओवरवेट हो तो आपको चलने में दिक्कत हो रही है, तो ये एक सिम्टम होता है। आप जिम जा रहे हो तो वो ओवरलिफ्टिंग की वजह से भी हो सकता है। आप वेट ओवरलिफ्ट कर रहे हो तो उसकी वजह से भी घुटने में दर्द रह सकता है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। तो जो घुटने का जो ट्रीटमेंट होता है, बेसिकली हम दो फेजेस में देखते हैं, एक एक्यूट में और एक क्रॉनिक में। एक्यूट में क्या होता है कि तुरंत ताज़ी चोट लगने की वजह से, या रिसेंट कुछ आप गिर गए, या फिर किसी फॉल आउट की वजह से आपके जो घुटने में दर्द रहता है, तो उसको हम एक्यूट में डालते हैं। तो जो एक्यूट कंडीशन पेन होते हैं उसमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम जाएंगे तो जनरली आपको आइसिंग थेरेपी देते हैं। मेन होता है कि आप एक्यूट कंडीशन में हीट मोडालिटीज यूज नहीं कर सकते हैं, उसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ेगा तो स्वेलिंग को और बढ़ा देगा। तो एक्यूट कंडीशन में हमेशा आपको आइस थेरेपी यूज करते हैं। फिर हम क्रॉनिक कंडीशन में आते हैं, तो क्रॉनिक कंडीशन में आप हीट मोडालिटीज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको स्वेलिंग नहीं रहती है, तो आपके दर्द को कम करने के लिए, आपके टिश्यूज को रिलैक्स करने के लिए आप हीट मोडालिटीज यूज कर सकते हैं। फिर बाकी फिजियोथेरेपिस्ट आपको कुछ एक्सरसाइजेस के लिए गाइड करेगा, आपको जैसे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, क्योंकि मसल्स में, आपके मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, तो सबसे पहले आपको आपके मसल्स को, आपके जो घुटने को, उसको ताकत देने की जरूरत होती है, तो उसको आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में हम डाल सकते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस गाइड करेंगे, जैसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हो गई, नी पम्प्स हो गया, आप अपना एंकल आगे पीछे कर रहे हो, और नी पम्प्स में आप अपना टावल रोल करके, टावल को नी के नीचे प्लेस करके उसको, टावल को प्रेस करना, एंकल के नीचे रख के उसको प्रेस करना। तो ऐसे कुछ बेसिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं, वो गाइड करते हैं। तो मेन जो हमारा फोकस होता है वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे होता है। अब हम बात करेंगे कि हम उससे प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है इसका, क्योंकि आप इसमें प्रिकॉशंस मिस आउट कर दोगे, आप कितना ही स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते रहो, आप कितना ही कुछ करते रहो, अगर आप अपने इसका ख्याल नहीं रख रहे हो, आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो, तो आपका ये नी का जो दर्द होता है वो बढ़ता ही रहेगा, आपको इसमें कोई आराम नहीं मिलेगा। तो प्रिकॉशंस में हमको क्या क्या ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले तो होता है कि आपको अपना रिलैक्स रखना होता है घुटने को। क्या होता है इसमें कि आप वॉक कर रहे हो, घुटने में दर्द है, फिर भी वॉक करे जा रहे हो, आपका सीढ़ियाँ अप डाउन बहुत कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपके बहुत दर्द रहता है, तो आपको सीढ़ियाँ अप डाउन बिल्कुल नहीं करना होता है। आपको अपने घुटने पर बैठना नहीं होता है, आपको अपने घुटने केवल वेट नहीं लेना होता है।
जिम में अगर आप कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो आपको जो वेट लिफ्टिंग होती है आपको वो नहीं करनी होती है, वो अवॉइड करनी होती हैं। फिर आपको अपने घुटने पे नी कैप का इस्तेमाल करना होता है, जिससे कि आपके मसल्स थोड़ा होल्ड में रहें। ज़्यादा एक्टिविटी करने की वजह से, ओवर यूज़ करने की वजह से, या फिर ओवर स्ट्रेचिंग हो गया तो उसकी वजह से आपके दर्द रहता है, तो वो थोड़ा अवॉइड करना होता है। तो ये थी हमारी नी पेन रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। बाकी आपको इससे रिलेटेड कुछ और क्वेरीज हैं तो जैसे कि मैं बताती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कोई भी क्वेरी है वहाँ पे अपना पुट अप कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी वो क्वेरी को रिजॉल्व करने की। और आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।